हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई व्हाट इफ नारुतो स्टोरी जो होने वाली है फुल ऑन मज़ेदार। इस स्टोरी में मिनाटो नारुतो का बाप नहीं होगा और कुशिना भी उसकी माँ नहीं होगी। यहाँ मदारा होगा नारुतो का फादर और मिकोतो होगी नारुतो की मदर। मतलब नारुतो उजुमा की नहीं, नारुतो उचिहा होगा। डबल फायर। मज़ा बहुत आने वाला है, तो कुछ खाने पीने के लिए ले लो, आराम से बैठो और एंजॉय करो। और हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक दबाओ और कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरी जरूर लिखना। डाउन बिलो फायर। हम इस अद्भुत कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो एक औसत से थोड़े बड़े घर में मौजूद था। उस व्यक्ति के लंबे काले बाल थे, जिनकी एक लंबी लट उसकी दाईं आंख को ढक रही थी। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं और उसकी आंखें गहरी, ठंडी और काली थीं। वो इस समय एक स्त्री की ओर बढ़ रहा था, जिसकी गोद में एक नवजात शिशु था। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि कोई भी पुरुष उसे देखकर मोहित हो जाए। उसने अस्पताल में पहनना जाने वाला हल्का सा गाउन पहना था, जैसा मरीज कुछ दिनों के लिए भर्ती होने पर पहनते हैं। उसके गर्दन तक लंबे लाल बाल थे, जिन्हें 2 जूड़ों में बांधा गया था। हर जूड़े से एक कागजी सील धागे से बंधी हुई थी। उसके चेहरे के एक और एक लंबी लट थी, जिसमें 3 सुनहरे हेयर क्लिप लगे हुए थे। उसकी गोद में एक सुंदर नवजात बालक था, जिसके बाल और आंखें दोनों काले थे। वो अपने माता पिता दोनों से मिलता जुलता था, लेकिन उसका चेहरा माँ की तुलना में पिता से अधिक मिलता था। ये उनका नवजात पुत्र था, नारुतो उचिहा। ये तीनों इस कहानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वो पुरुष दुनिया का सबसे भयावह, शक्तिशाली और घृणित व्यक्ति माना जाता था। उसका नाम था मदारा उचिहा। वो स्त्री सील मिस्ट्रेस के नाम से जानी जाती थी। वो फुयिन जुत्सु की महानतम आचार्य और पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थी। उसका नाम था मीतो उजुमाकी। मदारा मीतो के पास पहुंचा और उस बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने नारुतो को देखा और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। ये बात मीतो को थोड़ी निराश कर गई। क्या मैं? मदारा ने पूछा और धीरे से अपने हाथ नारुतो के बालों में फिराने लगा। नारुतो अपने पिता को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। ये दृश्य मदारा के कठोर हृदय को पिघला गया। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में नर्क से कम कुछ नहीं देखा था। शांति के अपने मार्ग के कारण उसने अनगिनत शत्रु बना लिए थे और उसे हर पल सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन नारुतो के साथ वो पहली बार स्वयं को शांत महसूस कर रहा था। वो नहीं जानता था क्यों। भले ही नारुतो अभी अभी जन्मा था, फिर भी वो उससे पूरे दिल से प्रेम करने लगा था। वो गर्व से मर भी सकता था यदि इससे उसका पुत्र जीवित रह जाए। हाँ, आप ले सकते हैं प्रिय, मीतो ने कहा और नारुतो को मदारा की ओर बढ़ा गया। नारुतो को ये बिल्कुल अच्छा लगा। मदारा नारुतो के साथ खेलने लगा, अपनी उंगली उसके पेट पर फिराने लगा। नारुतो खिलखिलाने लगा और हंसते हुए अपने नन्हे हाथों से अपने पिता की उंगली पकड़ने की कोशिश करने लगा। ये दृश्य देखकर मीतो का हृदय पिघल गया। तुम जानते हो, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। मैंने सोचा था कि उसके बाल लाल होंगे या मेरे चेहरे से कुछ तो मेल होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी माँ ही नहीं हूँ, मीतो ने उदास स्वर में कहा। प्रिय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हें उसकी माँ माने या नहीं। मायने सिर्फ इतना रखता है कि नारुतो और मैं जानते हैं कि तुम उसकी माँ हो, मदारा ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद प्रिय, तुम हमेशा मेरा मन हल्का कर देते हो, मीतो ने कहा और धीरे धीरे उठने लगी। रुको, क्या तुम्हें अभी उठना ठीक है? मदारा ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ प्रिय, बस थोड़ा खिंचाव करना चाहती हूँ, मीतो ने आश्वस्त किया और बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैं विरोध करता, लेकिन तुम्हारी जिद मुझे अच्छी तरह पता है, मदारा मुस्कुराते हुए बोला। अरे, मैं इतनी भी जिद्दी भी हूँ, मीतो ने मजाक में कहा। नारुतो अपने माता पिता की नोक-झोंक देखकर हंसने लगा। मदारा और मीतो दोनों हंस पड़े और मुस्कुराते हुए नारुतो को देखने लगे। तभी मदारा की हंसी थम गई। उसे कुछ याद आ गया। मीतो, मेरे दिन अब समाप्ति की ओर हैं। मैं जल्द ही मर जाऊंगा। कृपया हमारे बेटे का ध्यान रखना। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है तुम नारुतो की रक्षा करोगी। बस ये सुनिश्चित करना कि वो शांति से जिए। यदि उसने मेरी तरह अंधकार को अपनाया और उतनी ही शक्ति प्राप्त कर ली जितनी मेरे स्वर्ण काल में थी, और यदि वो दुष्ट बन गया, तो ये संसार समाप्त हो जाएगा, मदारा ने दुखी स्वर में कहा। नारुतो ने अपने पिता का दुखी चेहरा देखा और उसका चेहरा भी उदास हो गया। उसकी आंख से एक अकेला आंसू गिर पड़ा। मीतो, प्रिय, मैं वादा करती हूँ कि नारुतो एक महान व्यक्ति बनेगा और इस संसार को उस शांति की ओर ले जाएगा जिसका तुमने सपना देखा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे अतीत के अंधकार से बाहर निकाला था, इसलिए मैं अपने पुत्र को भी सही मार्ग पर ले जा सकती हूँ, मीतो ने मुस्कुराते हुए कहा और मदारा के गाल पर हल्का सा चुंबन किया। धन्यवाद प्रिय, मदारा ने कहा और उसने भी मीतो के गाल को चूमा।
तुम कहाँ जाओगी मीतो? मदारा ने गंभीर स्वर में पूछा। छिपा हुआ पत्ती गांव। हिरुजेन ने मुझे वापस आने की अनुमति दे दी है, उसके लिए मैं बस छुट्टी से लौटी हूँ, मीतो ने कहा। क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया? वो पत्ती गांव से गहरी नफरत करता था। यदि वो अपने चरम पर होता तो पूरे गांव को मिटा देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बस इतना कहा है कि नारुतो का पिता एक उचीहा है, मीतो ने कहा। अच्छा है, मदारा ने थकी हुई सांस ली। तुम कब निकलोगी मीतो? मदारा ने उदास होकर पूछा। कल सुबह। नारुतो के साथ यात्रा में 3 दिन लगेंगे। तब तक हिरुजेन ने कहा है कि हमारा घर पूरी तरह तैयार और सुसज्जित होगा। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा मीतो। तुम्हारे साथ बिताए ये वर्ष मेरे जीवन के सबसे सुंदर वर्ष थे, मदारा ने उसे गले लगाते हुए कहा। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी मीतो, मीतो ने आंसू पोंछते हुए कहा। मदारा ने गले से हटकर नीचे देखा और चौंक गया। नारुतो उदास चेहरे से उसे देख रहा था। उसकी आंख से एक आंसू बह रहा था। मदारा ने धीरे से नारुतो का आंसू पोंछा और उसे मुस्कुरा कर देखा। नारुतो फिर से खुश हो गया। उसके पिता अब उदास नहीं थे और यही उसके लिए सबसे जरूरी था। लेकिन मदारा के दिल में गहरा दुख था कि वो अपने पुत्र के साथ समय नहीं बिता पाएगा। मीतो ने नारुतो को देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी माँ और पिता तुम्हें हमेशा प्रेम करेंगे, मीतो ने स्नेह से कहा। मामा, पापा? नारुतो ने कहा, उसका स्वर जैसे प्रश्न कर रहा हो। मदारा और मीतो दोनों स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके नवजात पुत्र ने अभी अभी अपने पहले शब्द बोले थे। तभी उन्हें समझ में आया कि उनका पुत्र एक असाधारण बालक है। हाँ नारुतो, हम ही तुम्हारे मामा और पापा हैं, मीतो ने कहा, खुशी के आंसुओं के साथ। मामा, पापा? नारुतो ने फिर कहा और खिलखिलाने लगा। मदारा और मीतो का हृदय पहले से भी अधिक पिघल गया और मदारा बस इस बात से संतुष्ट था कि कम से कम वो अपने बेटे के पहले शब्द सुनने के लिए तो वहां मौजूद था।